पेशेंट के कंडीशन में काफी इंप्रूवमेंट है। उन्हें होश आ गया है। आप दोनों एक एक करके उससे मिल सकते हैं। थैंक यू। रुको अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम आईसीयू में एक भी कदम नहीं रखोगे। क्यों? तुम्हारी मर्जी चलेगी? हाँ, मेरी मर्जी चलेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम जनक के पास जाओ। वो तुम्हें देखेगी तो फिर उस पर बुरा असर पड़ेगा। और अब कहीं ना कहीं अनी आदित्य से इरिटेट हो रहा है। वो उसे क्या आदेश देने की कोशिश कर रहा है क्या, वो भी जनक के बारे में? मैं नहीं चाहता वो तुमसे मिलकर दोबारा परेशान हो। आदित्य, वो मुझे पहली बार नहीं देख रही है और इससे पहले तो कभी परेशान नहीं हुई वो। इनफैक्ट उसे होश आ गया है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें जनक को जाने हुए टाइम ही कितना हुआ है? ठीक है, जनक को जानते हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, मुझे मानता हूँ, लेकिन तुम तो काफी टाइम से जानते हो ना। हालात देख रहा हूं मैं उसकी। तुम एक बात बताओ, तुम क्या उसे जान से मार देना चाहते थे क्या? उसकी तुमने सबके सामने इंसल्ट की, उसे मेंटली टॉर्चर किया। आज वो ट्रॉमा में है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मुझे ना अनिरुद्ध ये समझ में नहीं आता है कि इतना सब कुछ कर देने के बाद में भी तुम यहाँ पर खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे लेते हो? लisten आदित्य, अब मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना, ओके? मुझे भी तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। और अब दोनों का हाल एक जैसा ही है। वो ये है कि अब जनक को वो कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। दोनों ही चिंतित हैं। ये अपनी मनमानी ना अपने शहर में जाके करना, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। नहीं, धमकी दे रहे हो? एग्जैक्टली। डरना भी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम गलत करते हो। घर पर अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ पर अय्याशी करने आए हो। देखो, जनक ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था, उसने सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, याद रखना। इन्फॉर्म करने के लिए कहा था? अच्छा, पूरी दुनिया को छोड़ के उसने तुम्हें मुझे ही क्यों इन्फॉर्म करने के लिए कहा? इमोशनल हो गई थी वो, नहीं होना चाहिए था उसे। देखो, सीधी सी बात यह है कि जनक तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और तुम्हें यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब भी तुम भागे दौड़े उसकी लाइफ में चले आते हो ना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। और अब आदित्य वो जख्म दे दिया है अनी को, जिसका शायद कभी ठीक होने का नाम ही ना हो। और अनी हैरान है ये सुनकर। और ऐसा तुमसे किसने कहा? उसने? उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पास अपनी समझ भी है अनिरुद्ध, बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम एक बात बताओ, ये डांस रियलिटी शो के फाइनल में जनक हारी क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि ये बातें सिर्फ तुम दोनों को पता है? और ये जो तुम्हारी बीवी है अर्शी, राइट, वो जनक से बेटर डांसर है? सच में ऐसा लगता है तुम्हें? या फिर कहीं ऐसा है अनिरुद्ध कि तुम्हारी वजह से ही जनक ये कंपटीशन हारी है? जनक ने सब बता दिया तुम्हें? काश वो खुद ये सब अपने मुंह से बताती, लेकिन तुम तो जानते हो ना, जनक कभी अपने मुंह से ये सब बातें नहीं बोलेगी। देखो, मैं उसे पहचान गया हूं कि वो किस हद तक जा सकती है, लेकिन तुम उसे अब तक नहीं पहचान पाए अनिरुद्ध। और अब अनी को आदित्य वो सच बता रहा है जो अनी सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्या वाकई में अनी जनक को अब तक नहीं पहचान पाया है? इसलिए अनाप शनाप बकवास करने लगे थे तुम उसके बारे में। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस वक्त बकवास तुम कर रहे हो, ओके? अनिरुद्ध, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम जनक की जिंदगी से दूर चले जाओ। तुमने आज तक जनक को दर्द, दुख और तकलीफ के अलावा और क्या ही दिया है? आज तक कभी कुछ अच्छा किया उसके लिए? ये सवाल तुम अपने आप से पूछना। हाँ, मानता हूं कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ना उसके तकलीफ के वक्त में उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ में हूं, उसकी भलाई के बारे में सोच रहा हूं मैं। तुमने क्या किया? हाँ, अच्छी खासी इंसान को तुमने अपने घर की नौकरानी बना के रख दिया। ये तो अच्छा हुआ कि सही मौके पर वो मुंबई चली गई, यहाँ पर आके कुछ काम किया, थोड़ा कामयाब हुई और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। लेकिन तुमने
और तुम्हारे परिवार ने ना उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। आदित्य, और अब जब आदित्य अनी को एक एक करके सच गिनवा रहा है तब अनी भी बेकाबू तो हो जाता है, पर तब भी आदित्य अपना कूल नहीं खोता। उसे पता है कि अनी किस किस्म का आदमी है, बहुत जल्दी आवेश में भी आता है और दूसरों की बातों से बहुत प्रभावित भी होता है। लिसन, मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, मैं सुन लूंगा, लेकिन मेरे परिवार को बीच में मत लाना। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। और जहां अनी अब झनक से मिलने के लिए जाना चाहता है, आदित्य को पता है कि इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा, पर अनी तो झूम उठा है खुशी से और उसे आदित्य की बातें बकवास लगती है। अनिरुद्ध रुको। ए लिसन, इस आदमी को आईसीयू में मत जाने देना। अगर पेशेंट की तबीयत खराब हुई ध्यान रखना। सर 2 लोग एक साथ अलाउ नहीं है, अगर आपको जाना है तो एक एक करके जा सकते हैं। और हाँ सर, प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। मैंने वही कहा, ये आदमी अंदर नहीं जाएगा, इसे मना करो, क्योंकि अगर ये अंदर गया ना तो पेशेंट की हालत खराब हो सकती है। किसने कहा ऐसा? पेशेंट ने कहा ऐसा? नहीं ना। और ये हॉस्पिटल है ना, इस जैसे लोगों को ना कंट्रोल में रहने बोलिए। मेरे जैसे इंसान मतलब? देखो अनिरुद्ध, बात ऐसी है कि शुरुआत से ना यहाँ पर मैं हूँ। जिस रात को जनक की तबीयत खराब हुई थी ना, इमरजेंसी की हालत में उसे मैं यहाँ पर लेकर आया था। उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तुम्हारे सर पर नहीं, और ये बात तुम याद रखना। सही कह रहे हो तुम जनक को हॉस्पिटल में लेके आए, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बार बार किसी को बेइज्जत करने का हक मिल गया है। जनक ने तुमसे कहा था ना कि मुझे इन्फॉर्म कर दो, कर दिया तुमने, हो गया। अब मुझे जो करना है ना वो मुझ पे छोड़ दो। मुझे यहाँ पे आने का मन था, मैं आया। मुझे अंदर जाने का मन है, मैं जाऊंगा, तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं। ओके? और अब आदित्य समझ गया है कि अनी नहीं मानने वाला, पर इसका अंजाम आखिर क्या होगा? सर प्लीज यहाँ पे लड़ाई मत करिए, ये सब अलाउ नहीं है। आपको मिलना है तो एक एक करके जाके मिल लीजिए। हाँ मैं जा रहा हूँ ना, इसे कहीं कोने में खड़े रहने के लिए। ए अनिरुद्ध, कितनी बार कहा तुमसे मैंने कि इस आदमी को अंदर मत जाने देना। अगर पेशेंट की हालत खराब हुई ना तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। और आज अनी बहुत ही व्याकुल है झनक से मिलने के लिए। आई लव यू जो बोल दिया था उसने सबके सामने अनी को, पर आदित्य आज कहीं ना कहीं खुश नहीं। पर आगे भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर जब अनी झनक से मिलेगा तो कौन सा नया मोड़ लेगा इनका रिश्ता। देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं झनक की आज की सारी अपडेट्स।